ओके तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए वर्ड इन अ डिक्शनरी। बट हम उस डिक्शनरी की बात नहीं करेंगे जिस डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइए समझाता हूँ ध्यान से, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं, पहले मैं एक 3 लेटर वर्ड लेता हूँ, सिंपल सा। चलो कैट ले लेते हैं, पिछली बार भी शायद कैट ही लिया था मैंने, ध्यान समझिएगा। वहां पे अलग चीज समझा रहा था, यहाँ पे अलग चीज समझाऊंगा। इस कैट से मैं जो टोटल वर्ड्स बना सकता हूँ वो कितने बना सकता हूँ आपको भी पता है। ए से शुरू करता हूँ मैं, चलो पहले तो ए सी टी या फिर ए टी सी बना सकता हूँ। फिर सी से शुरू करता हूँ मैं तो सी ए टी या फिर सी टी ए बना सकता हूँ। फिर टी से शुरू करूंगा तो टी ए सी या फिर टी सी ए बना सकता हूँ। बोलो हाँ या नहीं। ये टोटली आप 6 वर्ड्स बना सकते हो, 6 वर्ड्स, राइट। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि डिक्शनरी में, जो रियल डिक्शनरी होती है वर्ड वाली, उसमें हमें ये वाला वर्ड तो देखने को मिलेगा, ये वाला, लेकिन ना ये देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा। एक्ट होता है ना, एक्ट वाला। एटीसी नहीं देखने को मिलेगा, सीटीए नहीं देखने, शायद टैग देखने को मिले, कुछ मीनिंग होता होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। बट ये देखने, मेरा ओवरऑल ये कहने का मीनिंग है कि भाई सारे वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एक वर्ड से जितने भी टोटल वर्ड्स अरेंज करके बनाओगे, परमुटेशन अरेंजमेंट करके, टोटल वर्ड्स आपको रियल डिक्शनरी में देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे जब हम रैंक की बात करेंगे, तो उस टाइम पे ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हम एक ऐसे इमेजिनरी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं जिस डिक्शनरी में ये वाला वर्ड होगा और इस वाले वर्ड को हमने परमुटेशन करके अरेंज कर रखे होंगे, बहुत सारे वर्ड्स बना रखे होंगे विथ और विदाउट मीनिंग। क्लियर है? जैसे कि हमने टोटली 6 वर्ड्स हमने बना रखे हैं। अब मुझे पता करना है कि एक्चुअल में इस वाले कैट की क्या रैंकिंग होंगी उन सभी अरेंजमेंट में। रियल वाले डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूं, उन सभी डिक्शनरी में क्या रैंक होगी इस कैट वाले वर्ड की। समझ में आई इतनी बात? अब ध्यान समझिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैंने जानबूझकर पहले ए से शुरू किया, तो कोई भी लेटर शुरू होगा तो ए से शुरू होगा, डिक्शनरी वाला ही रूल फॉलो होता है। फिर से शुरू होगा, फिर आपके पास टी से शुरू होगा। समझ में आई इतनी बात? तो मैंने किसका रैंक देखना है? कैट का। तो कैट देखा यहाँ पे, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आया। ये क्योंकि 3 लेटर वर्ड था, आपने रैंक तुरंत बता दिया। आपने क्या कर दिया? रैंक तुरंत के तुरंत बता दिया। लेकिन जैसे 4 लेटर वर्ड आएंगे, टोटल अरेंजमेंट 24 बन जाएंगे, समझ रहे हो। 5 लेटर वर्ड आएंगे, 120 अरेंजमेंट बनेंगे। तो आप सारे तो लिस्ट नहीं कर पाओगे, और फिर जिस वर्ड को हमें पता करना होगा उसकी तो रैंक नहीं बता पाओगे डायरेक्टली, राइट। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं करना भी चाहूँ तो, और कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, भूल जाओगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट को, मैं कुछ अलग से नया फॉर्मूला नहीं है इसमें, सिर्फ दिमाग का काम है, नॉर्मल सा बिल्कुल लॉजिक वाला काम है, वो करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक 4 लेटर वर्ड को लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 4 लेटर वर्ड हमारे पास मैं चूज कर लेता हूँ, कुछ भी आप चूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं एक ऐसा वर्ड चूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास रिपीटेशन नहीं देखने को मिले। जैसे कि मान लेते हैं बुक में रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। बेल्ट ले लेते हैं, बेल्ट में आपके पास बहुत ईजी पड़ जाएगा, बताऊंगा क्यों ईजी पड़ जाएगा, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। बोट ले लेते हैं, क्या कहते हो? बोट ले लेते हैं, BOAT। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो। हालांकि ये भी थोड़ा इजी पड़ जाएगा, नहीं ये ठीक है, ये बेस्ट है, इसमें आपके पास सारी कंसेप्ट आ जाएंगे। मेन चीज़ क्या पता है, मैं ऐसे वर्ड लेकर समझाना चाह रहा हूँ जिसमें फिर आपके पास कुछ गलती करने कोई चांस ना रहे, हर एक तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना उसमें इंक्लूड हो जाए। एक चैप्टर जब आप करते हो, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो पता है क्या, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो चैप्टर आपका कभी क्लियर नहीं होता। कहीं आपको लग रहा हो कि भाई कॉन्सेप्ट देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, बस हो गया काम, सारे अब पेपर में जाकर डायरेक्टली मैं मैथ्स के क्वेश्चन कर दूंगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। अब बाकी सब्जेक्टों में ऐसा कर सकते हो, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? आइए समझते हैं, बोर्ड को बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना है, बोर्ड की रैंकिंग पता करनी है कि बोर्ड से टोटल कितने बनेंगे, क्योंकि सारे डिफरेंट है तो 4 फैक्टोरियल, तो टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। इन 20 देखो, सबसे पहले टोटल ही पता कर लेना। कहीं पता चले, कई बार बच्चे ने क्या करते, बोर्ड की रैंकिंग ना 26 निकाल देते हैं, 36 निकाल। अरे भाई, जब टोटल ही इतने बनेंगे तो इससे ज्यादा रैंक जाने की तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इनके बीच में कहीं ना कहीं बोर्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई इतनी बात? आप समझने की कोशिश करते हैं, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल इसको सारे वर्ड्स बनाने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इससे बहुत सारे वर्ड बनाता हूं तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है? ए। तो आप पहले ए से वर्ड बनाने की कोशिश करो कि कितने बनेंगे। सिर्फ लॉजिक का काम है, यहाँ पे कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होने वाला, ठीक है ना, नॉर्मल लॉजिक का काम है। ए को छोड़ दो भाई। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3
ठीक है, 3 पोजीशन बच गए। इन तीनों पोजीशन को मैं कुछ भी अरेंज कर दूं, या तो मैं बी लगा दूं, फिर ओ लगा दूं, फिर टी लगा दूं, या फिर ओ लगा दूं, बी लगा दूं, टी लगा दूं, टी लगा दूं, बी लगा दूं, ओ लगा दूं। समझ रहे हो मेरी बात को? ए को फिक्स कर दिया मैंने, ए को फिक्स कर दिया, फिर ए के बाद आपके पास फिर से ए फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया। जनरली 6 बनेंगे आपके पास। मान लो कि बी से बी ओ टी बना दिया, फिर बी टी ओ बना दिया, ओ बी टी बनाया तो ओ टी ओ बना दो, टी बी ओ बनाया तो टी ओ भी बना दो। टोटल ए से कितने वर्ड बनेंगे? 6 वर्ड बनेंगे। फिर बी से भी 6 बनेंगे, ओ से भी 6 बनेंगे और टी से भी 6 बनेंगे, तो 24 हो गए ना टोटल। ठीक है, लेकिन देखो हर बार हम नहीं बना सकते ना, मेन चीज ये, हर बार हम नहीं बना सकते। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि टोटल अगर मैं ए को फिक्स करूं तो ए से टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल 6 बनेंगे। तो लेकिन इतना बार बार करेंगे नहीं, तो इसका शॉर्ट क्या होगा भाई, कि शॉर्ट में मुझे पता चल जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ए को फिक्स कर दिया तो बाकी आप अरेंज कर रहे हो, ए को तो फिक्स रखा है, तो इसको आप भूल जाओ कि ये है भी, बस हमें इनको अरेंज करना है। 3 है, तीनों के तीनों डिफरेंट है, 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, टोटल आ गया आपके पास 6। इजी है। चलो अब बी से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बी से बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बी से बनाता हूं, आपको बिल्कुल डटे रहना है कि मुझे बोर्ड चाहिए। क्या चाहिए आपको? बोर्ड चाहिए। ए से बना दिया अल्फाबेटिकल में, अब मैं बी से बनाने जा रहा हूं और हमें बी से ही चाहिए। लो भाई, हमें क्या चाहिए? अभी बी से ही चाहिए। समझ में आई इतनी बात? हमें बी से ही चाहिए। मैं इसको अभी 24 का 24, चलो अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। समझ आ रही ना? 24 के 24 बनाकर दिखाऊंगा मैं। क्लियर है? चलो समझाता हूँ, बट फिर भी एक बार पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर वैसे आपको ओरिजिनली बनाकर दिखाऊंगा। बी बी अब जैसे बी के स्टार्ट करूंगा तो बी के बाद जो अगर मैं डिक्शनरी में भी चेक करूंगा तो बी के बाद डायरेक्टली ओ नहीं आ सकता। बी से ओ से पहले भी अगर कोई लेटर है तो ओ आएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो पहले बी से पहले कौन है आपके पास? ए है, ये वाला। बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो क्या हमें ए चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप ए को फिक्स कर दो। क्या करो? आप ए को फिक्स कर दो और ए के बाद देखो कि टोटल कितने लेटर बचे? 2। तो इनको 2 फैक्टोरियल में अरेंज करो तो कितने आ गए आपके पास? 2 आ गए। ठीक है, अब बी ए हो गया आपके पास, हमें तो बी ए चाहिए नहीं था, तो इसको गायब कर दो। अब बी के बाद देखो क्या आ सकता है? ओ। तो बी के बाद क्या आ सकता है? ओ। अब ओ से हाँ हमें चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या चाहिए हमें? ए चाहिए। इसके बाद क्या आ सकता है? ओ के बाद अब 2 ही लेटर बचे, उन दोनों लेटर ए और टी में से क्या आएगा? पहले ए आएगा, हाँ हमें चाहिए। फिर लास्ट में टी आएगा, हाँ हमें चाहिए। तो यही आपकी रैंकिंग हुई 6 2 8 और ये आपके पास 9, 9th रैंकिंग हो गई आपके पास बोर्ड की। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया? इतने आसानी तरीके से अब समझाता हूँ। देखो हम अगर ए से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मैं ए से बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या क्या बनेगा? ए से टोटल 6 बनेंगे। ध्यान रहे आपके पास 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। ए के बाद क्या आएगा बताओ मुझे? बी आएगा। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर क्या आएगा? टी आएगा। बी से और कोई बनेगा? बी, फिर टी आएगा, फिर ओ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। फिर ए से शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए के बाद बी हो गया, बी के बाद फिर ओ आएगा, फिर ओ के बाद आपके पास कौन आएगा? ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, ए आएगा। फिर ओ से बना दिया, फिर अब टी से बना दो। क्या बना दो? आपके पास टी से बना दो। फिर टी बनाएंगे, फिर पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ए आएगा। ए से आपने कितने लेटर बनाए? 6 लेटर। ए वाले सारे के सारे इससे पहले आएंगे। बोलो हाँ यानी डिक्शनरी में। अब बी से बनाना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बी से बनाता हूँ तो बी से भी टोटली कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 2 2 4 2 6, टोटल 6 लेटर्स बनेंगे। राइट, चलो अब बी से शुरू करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा। फिर ए आएगा तो टी ओ भी बना सकता है। समझ आए इतनी बात? फिर बी के बाद ए हो गया आपके पास, ए के बाद कौन सा शुरू होगा? ओ होगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर आपके पास ओ होगा तो टी होगा, ए होगा, फिर टी से शुरू कर सकते हैं तो टी होगा, ए होगा। टी के बाद आपके पास पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर ओ। ए के बाद एक मिनट, पहले ए आ गया, फिर ओ आ गया, फिर ठीक है ओ आ गया, फिर ए आ गया, ये चीज आ जाएगी। अब खुद काउंट कर लो कि बोर्ड कितने रैंकिंग में गई। ये तो 6 हो गया, ये 7वां, एक 8वां, और ये कितना आ गया आपके पास? 9th वाले रैंक पे आया। अब सी से कह रहा हूँ कि ओ से भी 4 बनेंगे, टी से भी 4 बनेंगे, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाई अगर बोर्ड आपके पास, आपने बता दिया कि इसके रैंकिंग 9 है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बोर्ड के रैंकिंग से पहले कितने वर्ड थे? तो टोटल कितने होंगे? 8 वर्ड होंगे। बोलेंगे बोर्ड से बाद के रैंकिंग कितने होंगे? तो बोर्ड के बाद से कितने? 24। तो 24 में से 9 हटा दो, कितने बचे आपके पास? 6। 4 उधर हटा दो, 5, 15 बचे, तो 15 आपके पास आंसर होंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं आपके पास। रैंक सीधा नहीं पूछ सकते, उसके बाद के भी आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान देना है। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली क्या मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है बनाकर, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ये मैंने आपको फॉर्मूले से समझा दिए, 2 तरीके समझा दिए ना, फॉर्मूले से भी और एक
फॉर्मूले तो खैर क्या उनको लॉजिक बोलेंगे, और एक डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा दिया, बना करके दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, कई ऐसे लेटर ले लूंगा, मैं कोई सा भी ऐसा वर्ड ले लूंगा और जिसकी हमें क्या करनी होगी, रैंकिंग निकालनी होगी। ठीक है, एक बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है जिसे बोलते हैं मदर। मदर की रैंकिंग आपसे कई बार पूछी जाती है, मदर की रैंकिंग कई बार पूछी जाती है, बहुत सारे पेपरों में आता है। फिर एक रैंडम की पूछी जाती है ना, कुछ वर्ड्स हैं जो फेमस है आपके पास, एक मदर की पूछी जाती है, एक आपके पास रैंडम की पूछी जाती है। देखो पूछ तो किसी का सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 2 वर्ड है वो उनका जो आप लोगों को है वो पता होना चाहिए। इनमें से मैं एक करवा देता हूँ, दोनों 6 लेटर वर्ड है, जनरली आपको 6 लेटर तक लेकर जाएंगे जनरली। ठीक है, और थोड़ा सा मदर के रैंकिंग निकालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले टॉपिक, ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल सा बस देखते जाओ, काम बनता चला जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं कहता रहा हूँ नॉर्मल सा दिमाग लगाओ, जो अभी तक हमने यूज करें वही, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़े वही है। आओ, सबसे पहले हमें तो मदर बनाना है, मतलब तब तक मुझे जाना पड़ेगा जब तक हमें एम से बनना शुरू ना हो जाए, जब तक हमारे पास एम से जो है वो वर्ड बनना शुरू ना हो जाए। तो एम से पहले कितने हैं, ई है, फिर एच है ना, और जे के एल एम एन ओ, एम पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर एम, तो मतलब 2 लेटर के पहले हमें टोटल वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो 120 बनेंगे, बताता हूँ क्यों बनेंगे। देखो सबसे पहले जो लेटर इनमें से स्टार्ट होगा, वर्ड स्टार्ट होगा, और किस लेटर से होगा, ई से होगा। बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले इन सब में से कौन सा आता है, ई। तो ई के अलावा 1 2 3 4 5 है, और पांचों के पांचों डिफरेंट है, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। अभी कुछ ऐसे भी लूंगा जिसमें रिपीटेशन वर्ड आएंगे, ताकि हर एक तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए ना कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट, आइए इनको मैं 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं इनको, क्योंकि इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, ये इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं। अब टोटल लेटर कितने बचे, 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थे, इसको फिक्स कर दिया, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, दैट इज 120। ई के बाद हम एच से बनाएंगे, एच से हमें वर्ड चाहिए ही नहीं, तो एच वाला 1 2 3 4 5, इसको भी 5 फैक्टोरियल से अरेंज करो, ये भी कितना हो गया 120, छोड़ दो इनको। तो ऐसे आसान सा हो जाता है। हमें मेन दिमाग लगाना है जब हमारा लेटर वाला वर्ड आना शुरू हो जाए, तब दिमाग लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को। ई हो गया आपके पास, एच हो गया, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, और किसे, ई को हटा दो और एच को हटा दो, उसके बाद किससे शुरू हो जाएगा, एम से शुरू हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से, एम से शुरू हो जाएगा, और एम से शुरू हो जाएगा तो एम से बनाना शुरू कर देते हैं। एम के बाद कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल में, ई आएगा। क्या हमें ई वाला चाहिए, नहीं, तो इससे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, कितने बने 24, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, एम ई छोड़ दो। अब एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, बोलो हाँ या नहीं, नहीं एच आएगा, सॉरी एच भी तो है अभी हमारे पास, ए के बाद एच आएगा, तो इसको भी क्या हमें करने की जरूरत है, नहीं तो 4 बचेंगे, तो इसके भी 24 हो गए, इसको भी भूल जाओ। अब शुरू होगा हमारा असली युद्ध, एम ओ, हाँ हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए बताना मुझे, एम ओ के बाद हमें टी चाहिए, क्या टी आएगा, ओ के बाद, ये 2 लेटर फिक्स हो गए। अब यहाँ पे 2 लेटर फिक्स करते जा रहे हैं, हमने 2 लेटर फिक्स कर दिए। 2 लेटर फिक्स करने के बाद क्या, जो तीसरा लेटर अल्फाबेटिकली में आएगा, क्या वो हमें चाहिए, अगर चाहिए तो आगे बात चलने दो बिना कुछ किए, और अगर नहीं चाहिए तो उसको अरेंज कर दो। तो एम ओ के बाद क्या आएगा भाई, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, ई आएगा, बोलो हाँ या नहीं, ई आएगा। लेकिन क्या हमें ई चाहिए, नहीं, तो ई के बाद कितने बचे, 1 2 3, तो इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, तो 6 लिख दो। समझ में आई इतनी बात, तो इसको भी भूल जाओ। अब एम ओ तो हमने फिक्स कर दिया था, 2 फिक्स हो चुके हैं, है ना, अब यहीं से एक एक लेटर बढ़ता जाएगा हर बार। ई के बाद कौन आएगा भाई, एच आएगा। क्या हमें एच चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको भी क्या करो, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, और इसको 6 लिख दो। ठीक है, चलो अब एच के बाद कौन सा आ जाएगा भाई, आर एस टी, आर आएगा, बोलो हाँ या नहीं, आर आएगा ना, एम ए एच, हाँ, फिर अब क्या बच गया मेरे पास, आर आएगा। तो एम ओ आर, क्या हमें आर चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको भी बाद में 3 फैक्टोरियल से फिक्स कर दो। तो देखो इतना सारा अभी चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, कहां तक जाएगा, अभी आ जाएगा। एम ओ के बाद, आर के बाद क्या बचा, टी बचा, तो टी चाहिए हमें, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो अब आगे चलते हैं। टी के बाद हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, बट 3 चीज यहाँ पे, तीनों लेटर को फिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बचा, वो देख लो, ई आया है, पहले ई आएगा, बोलो हाँ या नहीं, तो क्या हमें ई चाहिए, नहीं, तो इसके बाद 2 बचे, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब एम ओ टी 3 चीजें फिक्स हो गई, ई के बाद कौन आएगा, एच आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें चाहिए। ठीक है, अब 4 लेटर फिक्स हो गया, 4 लेटर के बाद अब अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, ई आएगा, बिल्कुल सही बात है, ई आएगा, हमें चाहिए भी। और उसके बाद कौन बचा, आर बचा, और वो आर आएगा। तो मतलब यही चीज लेटर जो है आपके पास, वो लास्ट वाला यही है, आपके पास रैंकिंग हो जाएगी। अब इन सभी को क्या करो, जोड़ दो, इन सभी को क्या करो, जोड़ दो, 120 120 240 240 और 24, कितना हो गया 200, इसको जोड़कर 30 बना देता हूँ, 270 हो जाएगा, 270, और इसको 30 बना देता हूँ, 300 हो गया।
300 और ये 8 बना दिया, 308 हो गया। तो देखो मदर वर्ड से पहले कितने हैं, 308 वर्ड है, बोलो हाँ यानी 308 वर्ड है, 308 वर्ड्स है। तो ये वाला मदर की रैंक कितनी होगी, हमेशा 309, ऐसा करके पूछा जाता है रैंक। एक हमेशा ज्यादा बढ़ाओगे क्योंकि यहां तक इससे पहले वाले वर्ड 308 आ चुका है, तो जो मदर की रैंकिंग होगी वो 309 आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप करोगे, इस तरह से आप किसी भी का रैंक जो है वो निकाल सकते हो। आप लोगों के लिए होमवर्क, चलो एक और मैं करता हूँ, एक और करता हूँ, होमवर्क नहीं, अभी तो रिपीटेशन वाला बाकी है। मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना नाम ले लेता हूँ और उसकी रैंकिंग निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना नाम लेना, उनके रैंक निकालने हैं और कोशिश करना है कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आप लोगों को सच में आया या नहीं आया। समझ आया इतनी बात। ट्राई करते हैं कि आप लोगों की रैंकिंग कितनी आती है, आपके नेम की, अपने नेम की निकाल लेनी। जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ ASHIS, सिंगल ये ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और डबल ये ले सकते हो। वैसे भी मेरे में पहले से रिपीटेशन है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। मेरा नाम का भी रैंकिंग पता चल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा भाई। चलो अगर मैं सिंपली देखूं, ध्यान समझिएगा, स्टार्ट किससे होगा अल्फाबेटिकली में, ए से स्टार्ट होगा, और हमें तो ए चाहिए, हमें ए चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं एक ऐसा लेटर नाम लूं, जैसे कि मैंने बोला एक्ट, तो मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे आप एक्ट का रैंक बताइए, क्या आएगा। आप मुझे बता सकते हैं एक्ट का रैंक क्या आएगा, ए से शुरू होगा, हाँ, फिर सी आएगा, हाँ, फिर टी, क्या आएगा, एक ही हुआ, यही डायरेक्टली बन गया, तो इसका रैंक क्या होगा, फर्स्ट होगा। आप कोई सा भी बना लोगे, एक्ट बना लोगे, ATC बना लोगे, CAT, तो एक्ट क्या आएगा, सबसे टॉप पे आएगा, बोलो हाँ या नहीं, तो इसकी रैंक ही फर्स्ट हो गई। उसी तरह से हमने ए से शुरू करना था, होगा अल्फाबेटिकली ए से शुरू, और हमें चाहिए भी ए से शुरू, आशीषी तो चाहिए ना भाई, तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली के नाम पे तो एच आना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। चलो आने दो एच को, क्या हमें एच चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसके बाद के सबकी अरेंज कर दो, 1 2 3 4 बचे, कितने बचे आपके पास, 4 बचे। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लो कि इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया हमारे पास, एच के बाद देखना है तो 1 2 3 4 बचे, तो 4 फैक्टोरियल। और ध्यान रहे उन चारों में से सारे डिफरेंट होंगे तभी 4 फैक्टोरियल, अदरवाइज जो रिपीटेशन होगा उससे हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लास्ट वीडियो में यही चीज तो समझाई है मैंने आप लोगों को। तो जैसे एस और एस कितने बार है, 2 बार। ये मत बोल देना कि एच और एच भी 2 बार है, भाई इसको हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद जो बचे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल 24, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 12, तो इसको यहीं पे रहने दो। अब देखो ए एच हो गया, क्या हमें ए एच से बनाना था, नहीं बनाना था। एच के बाद कौन आएगा दूसरे पे, आई आएगा, क्या हमें ए आई चाहिए, नहीं चाहिए। फिर से वही सेम कहानी, अब की बार क्या बचा, 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें उन चारों में कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 ये बचे, तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। दिमाग से खेलो, ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए रिपीटेशन वाला। 4 का 24 हो गया, और ये कितना हुआ, 6 बना, तो कितना बना, 4 बना। 12 और 4 कितना हो गया, ये 4 कैसे बना, सॉरी 6 नहीं 4 बना, तो ये कितना हो गया, ये वाला आपके पास 6 हो गया, आगे पीछे लिखा गया। समझ में आई इतनी बात, 2 फैक्टर 4 आया है ना, 4 6 24 ओके, ये आई हो गया, ठीक है। अब हमें ना एच से चाहिए था, ना हमें आई से चाहिए था। ए के बाद अब कौन सा आएगा, एस ही बचा है मेरे पास, देख लो एस ही बचा है, तो एस से तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एस के बाद कौन आएगा बताना जरा मुझे, एस के बाद क्या एच नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आने दो, बिल्कुल आने तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रही नहीं। ए के बाद कौन आएगा, एस आएगा, एस के बाद कौन आएगा आपके पास, एच आएगा, आने दो, ठीक है। चलो ये अभी भी चाहिए हमें, और एच के बाद कौन आएगा, आई, अरे अभी भी चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद कौन आएगा, देखना इसके बाद आएगा फिर एच आएगा, ये 4 चीजें हमने फिक्स कर दी। उसके बाद कौन आएगा, एच आना चाहिए, लेकिन है कौन, एस भी है, तो हमने एच को फिक्स कर दिया, एच को फिक्स कर दिया, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं। समझ में आई इतनी बात। तो इसके बाद एक ही बचा, तो एक फैक्टोरियल से अरेंज हो गया। ए एस एच आई तो हमें चाहिए, फिर इसके बाद कौन फिक्स हो जाएगा, एस फिक्स हो जाएगा, और फिर कौन बचा, एच ही बचा, उसके बाद एच ही आएगा, और ये फाइनली आशीष की रैंक आ जाएगी। कितनी आई, 12 6 18 1 19, और एक ये वाले कितने पे आ जाएगा, 20th पे आ जाएगा। तो 20th 20वें नंबर पे मेरे नाम का जो है वो वर्ड आपके पास देखने को मिलेगा। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया, 3 लेटर से प्रैक्टिकली समझा दिया, 4 लेटर का भी प्रैक्टिकली समझा दिया, 5 लेटर का नहीं करवाया मैंने, डायरेक्टली 6 लेटर के करवाए, देख लो एक बार अच्छे से। 5 लेटर्स के आप कर लेना, या फिर किसी का अगर नाम हो तो उसके हिसाब से कर लेना। आप लोग क्या करोगे, अपना नाम ले लेना, जो भी हो व्हाटएवर, उसका क्या करना है आपके पास, रैंक जो है वो निकाल कर और आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। रैंक जो है वो निकाल कर कमेंट बॉक्स में बता देना है, तभी जो है वो पता लगेगा भाई सच में आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ गलती होगी तो मैं बता दूंगा भाई। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है।
तो एआई से मत पूछना, क्योंकि उसको खुद नहीं पता, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। एआई से मत पूछना मतलब मत पूछना, एक बार पूछोगे कुछ आंसर बताएगा, दूसरी बार पूछोगे कुछ आंसर बताएगा, तो एआई के भरोसे में मत रहना, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।